सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हालेलुया। यही है यहां पर बहुत शानदार, मैग्निफिसेंट, बहुत असाधारण, क्योंकि जब दाऊद ने कहा हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, उसके होठों को खोलने के लिए जो इच्छा जो मनुष्य की है आसान कि मुंह खोल दे, आसान कि होठों को खोल दे, मगर यह है ऐसे किसी भी मैकेनिक तरीके से नहीं हो सकता कि दाऊद जो चाहता था वो चाहता था। दाऊद नहीं चाहता था मैकेनिक के तरीके से, वो चाहता था कि परमेश्वर उसके होठों को मुंह में रखे। जो स्तुति है, गुणानुवाद जो है, जो परमेश्वर जिसके योग्य हैं, ये अलग है। एक चीज कि आप बोल रहे हैं हालेलुया, आप बोल रहे हैं केवल दोहराते हुए परमेश्वर के शब्द कि या हालेलुया। एक दूसरी चीज आप हालेलुया बोलो आत्मा में रहते हुए। एक चीज आप प्रार्थना करें कि हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इत्यादि। दूसरी चीज है आप आत्मा में आप जाएं, आप डूबें आत्मा इन शब्दों की। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो प्रार्थना करते हैं आत्मा और सत्य में। तो जब हम बोलते हैं परमेश्वर के शब्द आत्मा के द्वारा, विश्वास में, एक विश्वास जो शुद्ध है, एक आसान साधारण विश्वास, मगर असाधारण, एक मासूम शुद्ध एक बच्चे का, तो आप के पास सामर्थ्य होता है समझने की कि जो आप बोल रहे हो, क्योंकि आत्मा आपको बनाता है, समझाता है। तो उसने कहा है हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, मेरा मुंह खोल दे, कि दूसरे शब्दों में मुझे प्रेरणा दे, मुझे प्रेरणा दे, ताकि मेरा मुंह गुणानुवाद कर सके, आपकी महिमा स्तुति कर सके, जिसका कोई लेना देना नहीं है भावनाओं के साथ, हृदय के साथ, भावनाओं के साथ, सेंसेशन के साथ, कुछ नहीं, मगर सब कुछ आत्मा के साथ, समझदारी के साथ। ओ मेरे परमेश्वर, मुझे दें शब्द कि जो करें आपकी महिमा को मेरे मुंह के द्वारा, जो आपकी आराधना करें, जो आपकी स्तुति करें। तो मेरे दोस्त, एक चीज है आप कहें एक चीज को परमेश्वर के एक मैकेनिक तौर पर, बनावट के तौर पर, शारीरिक तौर पर, और दूसरी चीज है कि आप डूबें, अपने आप को डुबाएं आत्मा में, शब्द के, परमेश्वर के। कि मैं नहीं जानता कि जो यहां पर मैं आपको समझा पा रहा हूं, मगर पवित्र आत्मा सुनिश्चित तौर पर यहां पर हैं ताकि आपको समझा सके, क्योंकि आपके अंदर प्यास है सत्य की, आप चाहते हो ग्रहण करना प्रभु अपने परमेश्वर को, एकमात्र बाइबल के परमेश्वर आत्मा और सत्य में। और यही है जो प्रभु यीशु बोलते हैं, मेरे पिता, जो मेरे पिता है, खोजते हैं उन लोगों को जो आराधना करते हैं, कि जो
आराधना करते हैं आत्मा में और सत्य में। कि उसके बाद जारी वह रखता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के लिए त्याग है एक आत्मा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कि टूटा हुआ मन, एक पिसा हुआ, एकमात्र टूटा हुआ, कि जो है कि भटका हुआ, टूटा हुआ और मन पिसा हुआ, कि तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मैं दोहराता हूं, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे कि मुझे प्रेरणा दे और मेरा मुंह ताकि आपकी आराधना कर सके, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। कि दूसरे शब्दों में मैकेनिकल तौर पर, रोबोट के तौर पर एक त्याग करना वो काम नहीं करता। याद है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि जब आप वेदी तक आप आते हो अपनी भेंट को लेकर, और वहां यदि आपको याद आता है कि आपके भाई के खिलाफ आपके पास कुछ है, उसे वहीं पर अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़ें, वापिस जाएं और सही करें अपने संबंध को वहां पर अपने भाई के साथ, और तब आए अपनी भेंट को लें और समर्पित करें वेदी के ऊपर। आप ये पढ़ सकते हो मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 वचन 23 में। कि दूसरे शब्दों में क्या लाभ एक व्यक्ति त्याग करे एक घृणा भरे हृदय से, क्या लाभ एक व्यक्ति त्याग करे पाप की इच्छा रखते हुए? क्या नहीं है कि यही है कि जो त्याग यहां अमीर व्यक्ति का था कि उस समय में मंदिर में, कि जैसे आज है कि जैसे वो अपने दिलचस्प के तौर पर वो त्याग करते हैं, एक अपने खुद के व्यक्तिगत अपनी यहां धरती पर अपने सपनों को पूरा करने से वो त्याग करते थे। इसलिए नहीं कि परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना उनको प्रसन्न करने के लिए, ना कि परमेश्वर के नजदीक होने के लिए, मगर अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पी के साथ। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर इस प्रकार के त्याग को स्वीकार नहीं करते। तो वो है कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। कि वास्तव में जो गुणानुवाद है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। कि ये मैं त्याग करता, क्योंकि मुश्किल नहीं है त्याग पैसा, त्याग पशु, त्याग करना अपनी भेंट का, अपनी मन्नत का, कोई वो मुश्किल नहीं है। वो त्याग नहीं, वो त्याग नहीं। समस्या है हृदय धोखेबाज हृदय, कि जो आमतौर पर नहीं चाहती। मगर तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य। देखिए यहां पर किस प्रकार का त्याग बलिदान परमेश्वर चाहते हैं मुझसे, आपसे, हम सबसे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कि दूसरे यहां विवेक से भरा हुआ, यहां मन जो कॉन्शियस, विवेक, समझदारी, तो यहां टूटा हुआ मन, कि दूसरे शब्दों में जो भटका हुआ है, पिसा हुआ, टूटा हुआ पापों के कारण, कि मेरा विवेक दर्द देता है, क्योंकि है पाप जो मैंने नहीं खोले। मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें, मैं स्वीकार नहीं करता इस प्रकार जीना। इस प्रकार मैं चाहता हूं दोबारा बनाना, मैं चाहता हूं मेरी कम्युनियन दोबारा, मेरा सहभागिता आपके साथ दोबारा। तो जब एक व्यक्ति समर्पित करता है, एक कॉन्शियंस पूरी तरह से टूटी हुई, पीसी हुई अपने पापों के कारण, ये समस्याओं के कारण नहीं, ये कि मैं बीमार हूं, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है,
मैं अपने घर खो दिया, ये खो दिया, नहीं, ये भटका हुआ नहीं, ये मन टूटा होने की तनाव के कारण, कि इस संसार के खोने के कारण नहीं। दाऊद वो पिसा हुआ था अपने हृदय में, उसका मन टूटा हुआ था, क्योंकि वह राजा था, उसके पास सब कुछ उसके पैरों में था, सेवक थे, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ उसके पास था, मगर उसके अंदर, उसके कॉन्शियस में भारीपन, वो बुरा कॉन्शियस, बुरा पाप जो उसने किया था, यही है वास्तविकता। तो वह टूटे हुए मन के साथ था, पीसे हुए मन के साथ, गिरा हुआ, भटका हुआ। और सत्य ये है, वास्तविकता ये है कि जब एक व्यक्ति गिरता है पाप में, उदाहरण के तौर पर जब मैं पास्टरों को देखता हूं, बिशप या असिस्टेंट एक्स वो एक्स ये, कि जो मुझ तक आते हैं खुलासा करते हुए अपने पापों का, मैं देखता हूं उनके चेहरे को गिरे हुए, टूटे हुए, तो हम जानते हैं उनकी ईमानदारी की, और बिशप मैंने गलती की, मैंने पाप की, मैं गलती की, मैं नहीं चाहता था करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ मेरी सहायता करें। तो हमारे पास है परिस्थिति सहायता करने की, हमारे पास है परिस्थितियां उन तक शब्द लेकर आने की, जो आता है उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए। मगर जब एक व्यक्ति देखता है, आता है पापों के साथ, अपने पापों को लेकर आता, कि हम लोग जानते हैं, हम जानते थे, वो आते हैं खुलासा करते हुए केवल समाधान का करने के लिए, कि जो अंदर होती है उनके, वो नहीं आते समस्या परमेश्वर के साथ। तो हम देखते हैं कपटीपन, उनका चेहरा गिरा हुआ और जारी रहते हो उसी प्रकार, क्योंकि वो नहीं होते समर्पित कर रहे होते परमेश्वर को एक हृदय टूटा हुआ, पीसा हुआ, जैसे दाऊद का केस था। वो दाऊद का केस था, तो उसने कहा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, ये वो उसके पास ये अनुभव था, वो यह जी रहा था इस अनुभव में। वह त्याग परमेश्वर के लिए क्या है? टूटा मन है, कि दूसरे शब्दों में जो टूटा मन है, एक हृदय टूटा हुआ, और दोबारा बोलता है हे परमेश्वर तू टूटे, दूसरे शब्द में एक हृदय टूटा हुआ, भटका हुआ, गिरा हुआ, पूरी तरह से उसका चेहरा गिरा हुआ। जब एक व्यक्ति एक टूटे हुए मन को, टूटे हुए हृदय को समर्पित करता है, चाहे हृदय चाहे आपका आत्मा, तो वह व्यक्ति दिखाता है ईमानदारी को, शुद्धता को अपने कन्फेशन में। यहां जैसे पूरी बाइबल जो आत्मा में है, कि उसका मन समझदारी, हृदय की भावनाएं लेकर आता है, क्योंकि आत्मा उसकी टूटी, मन उसका टूटे, तो उसका हृदय भी टूटा हुआ था। और वह इस प्रकार बोलता है हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं, यह पीसा हुआ मन किस प्रकार का पश्चाताप किया हुआ, पश्चाताप वास्तव में पश्चाताप, ना केवल भावनाएं, कि जैसे यहूदा इस्करियोती का था, उसने भावनाएं उसके अंदर महसूस किया, कि उसने महसूस किया अपने अंदर। तो पश्चाताप मैंने कल बोला था कि मैं चाहता हूं यहां जोर देना इस पर एक बार और, ये है एक व्यक्ति कि जिसने पाप को देखा, यदि वह दर्द अपने पापों का ग्रहण करता है, वो घृणा करता है, पश्चाताप कि क्यों मैंने किया, मैंने वो क्यों किया, मैं स्वीकार नहीं करता ये, वह विद्रोह करता है उसके अपने उस पाप के खिलाफ, उस भावना के खिलाफ, वो पश्चाताप उसके अंदर होता है। मगर जब वो दर्द सहते हैं केवल उस अपने मन के हृदय के कारण, यहां पर हृदय नहीं है टूटा हुआ, मगर आत्मा, विवेक और पीसा हुआ मन, कि दोनों एक साथ यहां टूटे हुए, पीसे हुए हैं, पश्चाताप करते हुए।
तो उसने कहा है कि तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। कि यहां पर, कि दूसरे शब्दों में, जिस पर बोझ है, पश्चाताप वो कर रहा है, वो आपको तुच्छ नहीं जानता। वो परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते जब एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी के साथ आता है, पारदर्शी होकर, पूरी तरह से फ्रैंक होकर, मेरे परमेश्वर मैंने गलती की, मुझ पर दया करें, मैंने गलती की, ना उसने, ये इसने नहीं की, किसी ने नहीं, गलती मेरी थी, मेरी ओर से, मैं जिम्मेवार हूं इस पाप के लिए, तो मुझ पर दया करें, मुझ पर कंपैशन करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता ढोना इस पाप को मेरे अंदर। क्योंकि यदि भेंट है त्याग की, यदि वो काफी होती, तो जो मेरे पास है समावेदी पर रख दो, मगर ये नहीं है कि जो प्रभु चाहते हो, प्रभु आप मेरे मन को चाहते हो टूटे हुए, पीसे हुए, मेरे विचारों को पश्चाताप के। और तब उसने कहा है कि परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते। तो एक व्यक्ति जो इन क्षणों में हमें देख रहे हैं, और जिन्होंने साल साल लगे हैं चर्च के अंदर, जो धार्मिक हैं, जो वफादार हैं, वफादार चर्च के प्रति, वफादार अपने पास्टरों के प्रति, एक व्यक्ति जो लोग देते हैं बेहतरीन, बहुत अच्छा कार्य, अपना कार्य करते हैं चर्च के अंदर, मगर अपने अंदर ढो रहे हैं भावनाओं को बुरे। और मैं यहां रखूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए रखूंगा एक अनुभव कि जो हमने सुना है हमारे बीच में होते हुए, कि एक थे सर, एक असिस्टेंट, वफादार बहुत अच्छे, शानदार, और वो करते थे एक घर की सभा घर में, और यह सभा जब वो करते थे हर सप्ताह, वह सालों से करते आ रहे थे, मगर उन श्रीमान ने उम्र के कारण वह थे कि मुश्किल, ताकि वह अपने कार्य को, वो बीमार हो गए, उम्र के कारण वो बीमार हो गए, उन्हें अस्पताल के अंदर रखना पड़ा, और दूसरा असिस्टेंट उन्होंने उसकी जगह काम करना शुरू किया और जारी रखा वही काम उनका। जब गए वो अस्पताल में, वो बहुत घृणित हुए, बहुत उदास उस असिस्टेंट के कारण, कि जो कर रहा, कि जो वह करना चाहते थे, उसने मेरी जगह ले ली। उसने लाभ उठाया कि इस परिस्थिति का, कि मैं इसमें हूं, मेरे जगह ले ली। देखिए विचार, शैतान के विचार। और तब यह असिस्टेंट अस्पताल में अगले महीने वहां पर उसको विजिट किया, उनके साथ बात की, सब कुछ, मगर वह असिस्टेंट जो अस्पताल में थे भर्ती, नहीं उसने क्षमा किया, नहीं स्वीकार किया, उसने बरकरार रखे अपने हृदय को गंदा, क्योंकि वह उसका कुलीग, उसके दूसरे शब्दों में उसने उसकी जगह ले ली जिसको लगता था, और उसने क्षमा नहीं किया, उस असिस्टेंट को नहीं क्षमा किया, और वह मरे, वह गुजर गए ढोते हुए अपने अंदर वह जो भावनाएं थी। तो ये बहुत सारा होता है चर्च के अंदर, पूरे संसार भर में लोग जो चर्च के अंदर होते हैं, कि जो इस प्रकार विश्वास करते हैं कि तथ्य कि जो कर रहे हैं अपने त्याग को शारीरिक तौर पर, यह संकेत है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। नहीं, मगर इस प्रकार नहीं है। दाऊद यहां पर बोल रहा है, परमेश्वर के लिए त्याग टूटा हुआ मन है। एक टूटा मन
जो पीसा हुआ है, भटका हुआ है, यहाँ तक कि भटका हुआ है, जो पश्चाताप की कर रहा है, जो बोझ के तले है, वो तुच्छ नहीं जाना जाता परमेश्वर के द्वारा। तो मेरे दोस्त, जब हम बोलते हैं त्याग के बारे में, त्याग करें अपना, इजराइल का अभियान त्याग है, एक सबसे बड़ा त्याग। ये वो भेंट नहीं है जो आप वेदी पर रखते हो वहां पर, ये वो आपकी प्रॉपर्टी या आपकी संपत्ति नहीं है जो वेदी पर आप रखते हो। सबसे बड़ा त्याग है कि आप छोड़ें पापों को और परिवर्तित हों, पश्चाताप करें अपने पापों से और रखें अपनी भेंट के साथ ये भी, अपने पाप भी, और अपने आप को समर्पित करें पूरी तरह से। इसके विपरीत आपकी भेंट किसी लाभ नहीं करेंगी। यहां दाऊद ने कहा है कि यदि आपको मेल बलि से प्रसन्न होता तो मैं देता जो आप चाहते हो, मगर नहीं, ये नहीं है कि जो परमेश्वर चाहते हैं जब परमेश्वर बोलते हैं त्याग के बारे में, क्योंकि त्याग पशु का वास्तव में एक प्रकार का त्याग है प्रभु यीशु का, एक त्याग है खुद परमेश्वर का हमारे लिए। स्पष्ट है वास्तव में कि वो को जो सोचते हैं त्याग कि केवल ये पैसे के द्वारा है, वैल्यू के द्वारा है, संपत्ति के द्वारा, तो इस प्रकार के लोग वो अपने त्याग को करते हैं मगर बरकरार रहते हैं पाप में, कोई लाभ नहीं है, समाधान नहीं होता, वो उसी प्रकार पीड़ा में रहते हैं, नहीं समस्या का समाधान होता। समाधान तभी होता है जब एक व्यक्ति रखता है वहां पर अपने पूरे हृदय को, अपने पूरी ताकत को, अपने भावनाओं को, अपने समझदारी को, सब अपने प्रोजेक्ट को, व्यक्तिगत अपने सपने, जब वो अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं इस प्रकार से पूरी तरह से वेदी के ऊपर परमेश्वर की, तो जब वो विश्वास बोलते हैं, वहां लिखा है कि त्याग नहीं प्रसन्न होते त्याग से, सत्य है बिल्कुल। त्याग के लिए त्याग किसी लाभ का नहीं है। अब त्याग की जो आता है पाप के साथ, तब जी हाँ, कल्पना कीजिए कि आप उदाहरण के तौर पर आप शादी करते हो एक व्यक्ति के साथ या महिला के साथ, एक मनुष्य कि जो इस प्रकार बोलता है कि देखिए मैं आपको प्रेम करता हूं, मैं आपको साथ शादी करना चाहता हूं, मैं सब कुछ दूंगा आपको, सब कुछ जो आप चाहते हो, मैं क्रेडिट कार्ड दूंगा, आप जो चाहते हो वो खरीद सकते हैं। अब एक चीज है, मेरे पास एक जिंदगी है, इरेगुलर और औरतें हैं, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। आप स्वीकार करोगे महिलाएं उसको। स्पष्ट है यदि आप एक ऐसी महिला हो बिना शर्म के, आप स्वीकार करोगे क्योंकि आप चाहते हो अपने लिए सिर्फ तोहफे, मगर आप ईमानदार हो, आप शुद्ध हो कि इच्छा करते हो परमेश्वर की सेवा करना, आप स्वीकार नहीं करोगे। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं आपको चाहता हूँ 100% चाहती हूँ कि वही प्रभु भी चाहते हैं उसी प्रकार। यदि कल्पना कीजिए कि परमेश्वर चाहें कि केवल इस प्रकार सोना चांदी कि जो हमारे पास वो उन्होंने दिए हैं, क्योंकि यही रह जाना है सब कुछ जो आप सब कुछ रख सकते हैं पूरे संसार को, जो आपके पास है सब अपनी संपत्ति वेदी के ऊपर, मगर यदि आप जारी रहो पाप में, उसका कोई लाभ नहीं है, उसका समाधान नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आपका हृदय, क्योंकि आपका हृदय वो है उस चीज में कि जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। वो चाहते हैं आपके हृदय को वो चीज कि जो आपके पास है, जो आपके अंदर आप ढो रहे हो, तब जी हां आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। समझ में आया मेरे दोस्त? ध्यान दीजिए, परमेश्वर वो खोज में नहीं है पैसे की, क्योंकि वो सब सोने चांदी के सब कुछ अस्तित्व जिसका है मालिक हैं, सब कुछ उनका है हमेशा था, सब हमेशा उनका रहा है, हमेशा उनका होगा। मनुष्य चले जाएंगे मगर यहां संपत्ति इसी प्रकार रहेगी। वो धन
यहाँ हाथों से हाथों में और चलती रहेगी, मगर अंत में सब यहीं पर रहना है, क्योंकि ये उनका है, सब उनका है। अब परमेश्वर चाहते हैं हृदय, आत्मा। उदाहरण के तौर पर इस हृदय के उपवास में जब हम अपने आप का आकलन कर रहे हैं, हम तोलते हैं, ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय इस प्रकार हो। जो आपका हृदय है पश्चाताप किया हुआ, पिसा हुआ, टूटा हुआ, मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय ने मुझे केवल दुख दिए हैं, मैं चाहता हूं बदलना, कि प्रभु आप मुझे करने दें। कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार है 100% सौंपता है, तब उत्तर परमेश्वर का उसी वक्त होता है उनके लिए। तब दाऊद बोलता है उसके बाद कि जब शुद्ध होता है अपने कन्फेशन के सामने, अपने अपने जानने के सामने कि वह जो जिम्मेवार है अपने पूरे कमजोरी के कारण, तब वह करता है अपने सियोन के लिए प्रार्थना, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपना को तू बना। कि दूसरे शब्दों में रखें, दीवारों को खड़ी करें, उसको घेरें, सियोन को, उसकी दीवारों को, ताकि शत्रु ना आ सके, प्रवेश कर सके। तब वो खत्म करते इस प्रकार, भजन संहिता इस प्रकार, तब तू धर्म के बलिदानों से, और अर्थात सर्वांग के पशुओं के, जी हाँ, धर्म के बलिदान जो न्याय संगत है, धर्म का बलिदान, तब त्याग करें जो सही है, सही। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। जलते हुए देख रहे हो यहां पर कि जब सियोन दिखाता है, यानी परमेश्वर के लोग, सियोन के लोग, वह जब दोबारा बड़े होंगे, सुरक्षित होंगे, वहां वो यरूशलेम की दीवारें खड़ी होंगी, कि जब होगा बचाव उन रचनाओं का कि जो जी रहा है शैतान के हाथों में, जो नष्ट था, क्योंकि उसने हृदय को, अपनी आत्मा को, वहां अपनी जिंदगी को वेदी पर रखा। जब वो बचाए गए पाप से, नरक से, तो दाऊद ने कहा तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, और तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आपकी वेदी पर आप देख सकते हो कि दाऊद ने नहीं निकाला यहां होम बलि को, दूर नहीं किया, भेंट को जो जलती हुई, वो बैल वेदी के ऊपर नहीं। वह अभ्यास, जो रीति त्याग की, वो जारू है प्रभु यीशु के आने तक। जब प्रभु यीशु आए, उसने उन पशुओं की बलि को दूर कर दिया, मगर उन्होंने त्याग को नहीं, हमारे हृदय के नहीं, प्रभु यीशु ने नहीं दूर किया कि हम प्रत्येक के त्याग को, हमारे हृदय के, हमारे दिमाग के, हमारे पापों को, हमारी गलतियों के, हमारे जो कन्फेशन खुला से, उसने निकाला नहीं है। इसके बल्कि विपरीत, बहुत बिल्कुल विपरीत। मैंने बोला है, प्रभु यीशु ने कहा है, जब आप लेकर आए अपनी भेंट को वेदी तक, कि दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु स्वीकार करते हैं भेंट को, मगर यह भेंट शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भेंट दिखाती है, दर्शाती कि जो हमारे अंदर है। मेरी भेंट परमेश्वर के लिए वो दिखाती है कि जो मैं हूं उनके लिए। जब प्रभु यीशु, उन्होंने भेंट की बने, वो परमेश्वर की भेंट बने मुझे बचाने के लिए, उन्होंने मुझे भेंट में परिवर्तित किया परमेश्वर के लिए। तो मैं भेंट हूं प्रभु यीशु की पिता के लिए। आप भी, अब यदि हम समर्पित करें अपनी भेंट को, केवल भेंट, शारीरिक काम, अपनी डेडिकेशन, मगर ना समर्पित करें हमारे
वफादारी, अपने ईमानदारी को, शुद्ध हृदय को, पीसे हुए टूटे हुए हम मन को, अपनी आत्मा, टूटे हुए मन को, तो उसका कोई लाभ नहीं है कि हम क्या भेंट समर्पित करें परमेश्वर को, क्योंकि यह भेंट नहीं स्वीकार होती, क्योंकि वो गंदी हैं, वो भटकी हुई हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जब तुम वेदी पर अपनी समर्पण करके, और तुम्हें याद आए, कि यदि तुम्हें याद आए कि प्रभु पवित्र आत्मा याद कराती है कि कुछ है, कोई आपके भाई के खिलाफ आपके पास नहीं, तो समाधान करके आए अपने भाई के साथ अपनी समस्या का, और तब समर्पित करें अपनी भेंट को वेदी के ऊपर, क्योंकि वेदी पवित्र करती है भेंट को। वेदी वो सामर्थ्य देती है भेंट को। वेदी भेंट को स्वीकार करती है, मगर भेंट को स्वीकार तभी करती है शुद्ध को और जुड़ी हुई ईमानदार हृदय के साथ। एक हृदय भटका हुआ, पीसा हुआ, एक हृदय पश्चाताप किया हुआ, एक मन, एक आत्मा टूटी हुई। समझ में आया मेरे दोस्त? मैं यहां पर हूं कोशिश करते हुए, देते हुए कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और यदि आप एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ईमानदार, और चाहते हैं जानना सत्य को, और चाहते हैं संबंध परमेश्वर के साथ, आपको होने की जरूरत है खुद में भेंट। उसी प्रकार से कि जैसे परमेश्वर ने समर्पित की अपनी भेंट आपके लिए, कि जो है यीशु आए, अपनी जिंदगी को दिया, ताकि आप हो सकें एक भेंट उनके, यीशु की, पिता के लिए। इसीलिए वो हमें पवित्र आत्मा देते हैं। बिना पवित्र आत्मा के इस असंभव है कि आप भेंट बन सके पिता के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देती है, हमें कन्विंस करती है पाप के लिए, और पवित्र आत्मा हमें बनाती है, हमें कन्विंस करती है हमारी गलतियों के लिए, कि हम पश्चाताप कर सकें, और ताकि तब परमेश्वर स्वीकार कर सकें हमारी प्रार्थना को, हमारी भेंट को, हमारी जिंदगी को एक भेंट के तौर पर उनके लिए। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है, जोड़ते हुए, संक्षिप्त करते हुए, जब ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मे को, कि दूसरे शब्दों में वह भेंट जो मोहर लगती है, उस भेंट पर मोहर लगती है कि ये भेंट ये मेरी है जो मैंने पिता को दी है। आप पर मोहर लगती है, सील होती है पवित्र आत्मा के, खुद प्रभु यीशु की मोहर के साथ। और पिता, मैं आया, मैंने अपना काम पूरा किया, कि जो आपने मुझे दिया यहां है मेरी भेंट की, आभार की, कि अब आप वो भेंट हो जो यीशु ने जीता, आपको नरक के हाथों से छुड़ाया, अब शुद्ध किया आप अपने रक्त से, और समर्पित करता है आपको पिता को जीवित भेंट के तौर पर उनकी, प्रभु यीशु की। क्या शानदार नहीं है? बहुत बढ़िया है ना, ये मैग्निफिसेंट है। तो जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ, वो स्वीकार होते हैं, उनकी भेंट स्वीकार होती है परमेश्वर के द्वारा, तो वो परिवर्तित होते हैं परमेश्वर की भेंट में, परमेश्वर के लिए। यही है जो शानदार है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि यदि कि जिसके पास मसीह का मन नहीं है, वो उसका जन नहीं है, क्योंकि उसकी भेंट जो प्रभु यीशु देते हैं वो भ्रष्ट नहीं है, उसके पाप नहीं है, वो शुद्ध है, वो वास्तविक है, ईमानदार। तो परमेश्वर पिता वो सम्मानित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं भेंट के द्वारा, पुत्र की, उनके पुत्र के द्वारा। वो हमारे महायाजक, वो हमें देते हैं वेदी के ऊपर सर्वशक्तिमान की। तो ये भेंट इस प्रकार आपको, क्योंकि थे शुद्ध किए गए थे प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, वे ग्रहण करते हैं मोहर प्रभु यीशु की, क्वालिटी की, गुणवत्ता भरी सील, मोहर, क्वालिटी की मोहर, क्योंकि धोई गई, वो शुद्ध की गई, और है शुद्ध, और है पूरी तरह से शुद्ध की हुई, ताकि सेवा कर सके भेंट के तौर पर पिता परमेश्वर की। और ये बहुत शानदार है, बहुत महान। और ये केवल कि जिनके अंदर जो आत्मा है, जो पैदा होते हैं पानी और जल से, पवित्र आत्मा से, जो केवल आत्मा जीवित
हैं वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं महानता को, उस महानता को, उस गहराई को इस प्रकाशन के। यदि आप आप बपतिस्मा आपका हो चुका, पवित्र आत्मा के साथ आप जी रहे हो, पाप से दूर आपके पास हैं, आपके विचार शुद्ध, आपका हृदय मुक्त है, आप घृणा नहीं ढोते, आप भावनाओं को नहीं ढोते, आप नहीं प्रवेश करते यहाँ कुत्तों की इस लड़ाई में, बल्कि इसके विपरीत आप आराम से हो, आप परमेश्वर के व्यक्ति हो, आप मोहर लगी हुई आप पर पवित्र आत्मा की, तो आप भेंट हो जीवित परमेश्वर की, कि जो है प्रभु यीशु, जो पिता को वो देते हैं। और तब जब हम जी रहे होते हैं संसार में, यह भेंट ये से चमकने की जरूरत है, ये पिता की महिमा होने की जरूरत है इस जगह पर, संसार में, यहाँ इस संसार में। तो हम सामना करते हैं समस्याओं का, मुश्किलों का, हम सहते हैं, मगर तब ऐसा होते हुए भी एक शुद्ध विवेक, मन साफ, पूरी तरह से शुद्ध, हमारे अंदर शांति होती है पिता के साथ, हमारे अंदर पिता के साथ मेल होता है इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या शानदार है ना। कितना बढ़िया कि परमेश्वर आप सबका भला करे। ना भूलें 22 तारीख को हमारे पास रहेगा शुद्धता का दिन, हिस्सोप के साथ, जूफा के, जो एक संकेत है, यहूदी संकेत, कि हम इसको अभ्यास में लाएंगे आपके या लोगों के विश्वास का जगाने के लिए, जो जीतना चाहते हैं शुद्ध, जिनके अंदर प्यास है, भूख है न्याय की। यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, हर यूनिवर्सल चर्च में यहाँ पर असिस्टेंट या पास्टर, बिशप वो होंगे, शुद्ध करते हुए आपको जूफा के साथ, शुद्ध पानी के साथ, ये सुलेमान के मंदिर में होगा। और यहाँ उससे पहले कि आप प्रवेश करें मंदिर में या चर्च में, आप शुद्ध किए जाओगे, और तब दिए गए क्षण में हम ट्रांसमिट करेंगे सीधे हरमोन पर्वत से, परिवर्तन के पर्वत से हम होंगे प्रार्थना करते हुए, आपके लिए अभिषेक करते हुए, आपको एक जीवित भेंट के तौर पर प्रभु यीशु की, और पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगी। वहाँ पवित्र आत्मा का उतराव होगा आपके ऊपर, सब उनके ऊपर जो शुद्ध होंगे बुरे विवेक से, किसी भी भावना से, किसी भी दोष से, आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबका भला करें। तो मत भूलें 22 तारीख को हम होंगे वहाँ चोटी पर, हरमोन पर्वत की, परिवर्तन की पर्वत पर, जब पिता ने बोला ये है मेरे प्रिय पुत्र की जिसके अंदर मुझे आनंद प्राप्त होता है। आमीन, हालेलुया। और ये आपके लिए वो बोलेंगे वहाँ से आप जहाँ चाहे कहीं हों, आप चाहे सुलेमान के मंदिर में या चाहे किसी छोटी सी चर्च में, और आधी रात या कुर्सी पर दिन में, कहीं भी आप होंगे, जहां भी आप होंगे विश्वास में, इसी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।